तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी आज हमने आपको 2 वीडियो दिया था सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो लिस्ट आया है, सेकंड लिस्ट। कोई बोला सर सेकंड लिस्ट नहीं है, कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, और बोलते हैं ना चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको बता दिया था कि पोस्ट प्रेफरेंस जो हुआ था, जो बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस बाद में आप लोगों से कराया गया था, उसी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें से कुछ न्यू बच्चे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास दूसरे का वीडियो हमारे पास भेज रहे हैं, बोले सर ये देखो ये सही बता रहा है। तो भैया जो आपको सही बता रहा है वही देखो, जो हमने आपको बता रखा है सेम वीडियो सेम है, बस कान पकड़ने का तरीका अलग है। हमने कान हाथ घुमा के पकड़ा, उन्होंने डायरेक्ट पकड़ा, ठीक है ना। तो मेरा मकसद ये होता है कि शॉर्ट में शॉर्ट आप लोगों को बता दूं मैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो ये रिजल्ट आया हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है बच्चों का, और कुछ उन बच्चों का है जो न्यू बच्चे हैं। तो न्यू बच्चे कौन थे हम आपको पहले ही बता दिए, जिसका मार्क्स फर्स्ट चॉइस उन्होंने जो अपना दिया था, जैसे बिगुलर का, और उनका बिगुलर का अगर 50 नंबर गया था और उनका 48 नंबर ही था, तो उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में वाटर कैरियर या कुक का दे दिया था, और वाटर कैरियर कुक का 45 नंबर गया था और उनका 48 नंबर है। तो जब सेकंड लिस्ट जारी किया गया तो उनका पोस्ट प्रेफरेंस वाले का जब आया है, तो भैया तो वाटर कैरियर कुक में वो वैलिड है, तो उनका रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन इसमें बहुत से बच्चों का भी ये भी डाउट है कि सर हम तो ऑलरेडी मेडिकल फिट है, मेरा भी नाम आ गया पोस्ट प्रेफरेंस में। तो भैया आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था और आपका जब कटअप जो फर्स्ट जो चॉइस था उसके कटअप से ज्यादा आपका नंबर था, तो आपका फर्स्ट चॉइस के लिए आपको बुला लिया गया था, आपका फिजिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल रीमेडिकल आप फिट हो गए। लेकिन जब ये पोस्ट प्रेफरेंस का जब रिजल्ट निकला हुआ है, तो उसमें क्या है कि आपका नंबर ज्यादा है, तो आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस में दिया था तो उसमें भी आपका कटअप बन रहा है। इसलिए आपको ये भी एक मौका दिया गया है कि आप अगर आप चाहे, जैसे बहुत से बच्चे क्या है कि हमने बिगुलर का दिया नहीं था, हमारा बिगुलर में भाई नाम आ गया है और मुझे जाना है वाटर कैरियर में, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है कि अभी आपका वाटर कैरियर में नाम आ गया, तो आपके पास एक मौका दिया गया कि आप अगर बिगुलर में जाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जाना चाहते हैं तो आप वाटर कैरियर में जा सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपका प्यून हो, दफली हो, जो भी हो, ठीक है ना, तो आप उसमें जा सकते हैं। इसलिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस में भी आपका नाम आया हुआ है। अब आपको क्या है कि फिजिकल के लिए आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा, रीमेडिकल होगा। अब बहुत से बच्चे का तो ये भी डाउट है कि सर हमने तो ऊपर वाले की मर्जी से हम फिट हो गए, अब क्या करें, ठीक है ना। तो इस पे अभी कोई नोटिस नहीं निकला है कि जो बच्चे का अगर इसमें जाना नहीं है, फिजिकल नहीं देना चाहेंगे और मेडिकल फिट है, उनको क्या करना है, उसके लिए कोई नोटिस निकला नहीं है। और मैं यही बता रखा हूं कि आप लोगों को हो सकता है विभाग इस पर कोई नोटिस निकाले, या हो सकता है कि आप वहां जाएं और वहां विभाग देखे कि आपका मेडिकल भी हो गया है, आपका फिजिकल ट्रेड टेस्ट सब कुछ हो रखा है, तो हो सकता है कि आपसे एक फॉर्म भरवा के या जिस ट्रेड के लिए जा रहा है उसका सिर्फ आपका ट्रेड टेस्ट ही करा के आपका वहीं से लिस्ट बन जाएगा कि हाँ ये बच्चा बिगुलर में गया है, लेकिन अभी वाटर कैरियर के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो वाटर कैरियर का इसका ट्रेड टेस्ट कराया गया, ये बच्चा ट्रेड टेस्ट में पास है, तो ये वाटर कैरियर में भी जा सकता है या कुक में जा सकता है। तो ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा या कोई नोटिस आएगा तो पता चलेगा। तो इसको आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अब हमारा क्या होगा। आप लोगों के पास डबल मौका मिला है, और जो बच्चे का जो अभी न्यूली उनका जो लिस्ट जारी हुआ है, जो 15,150 बच्चों को बताया जा रहा है, वो 15,150 बच्चों का नहीं है, उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका डबल नाम है उसमें। तो ये पोस्ट थोड़ा सा और कम है, 15,000 ये समथिंग मांगे चलिए, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसका एक बार में 2 नाम है, ठीक है ना। तो ये 15,150 से भी कम है बच्चे। तो जो नोटिस में लिखा है 15,150, हम 15,150 में बता रहे हैं, तो उसमें तो आधे बच्चे क्या है जो पोस्ट प्रेफरेंस वाले जिनका मेडिकल फिट है वो बच्चे गए हैं, और आधे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूली हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एडमिट कार्ड का लिंक ओपन हो जाएगा, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और जाइए फिजिकल दीजिए, ट्रेड टेस्ट दीजिए, आपके पास डबल मौका मिल रहा है। अगर बिगुलर में ना सही तो वाटर कैरियर में ही, अगर वाटर कैरियर में ना सही तो आपका ब्रास बैंड में ही सही। यानी एग्जाम्पल आपके पास आपने 2-3 ऑप्शन दे रखा है, तो आपके पास अभी 2 ऑप्शन है, दोनों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने बिगुलर में से आप मेडिकल फिट है, हो सकता है कि आपका फाइनल में आप उससे बाहर हो रहे हैं और वाटर कैरियर में अभी जा रहे हैं, यहाँ भी फिट हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको वाटर कैरियर में मिल जाए। अब ये नहीं कि मैं वाटर कैरियर ही बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मतलब आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है उसमें अगर आप जा रहे हैं, पास हो जाते हैं, तो हो सकता है इसका पोस्ट सीट आपको मिल जाए।
तो फिर जाने में क्या दिक्कत है। तो ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जो वीडियो हमने बता दिया कि चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बताएंगे यही ही। और ये जो सेकंड लिस्ट बोल रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, तो इसमें दोनों शामिल है। एक तो पोस्ट प्रेफरेंस भी है और एक सेकंड लिस्ट भी है इसमें। अब सेकंड लिस्ट इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें जो बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनका मेरिट में नाम नहीं आया था, उन बच्चों का भी मेरिट में नाम आया है, तो इसको सेकंड लिस्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बच्चों का नाम आया है जिनका किसी कारण नंबर से छूट गया था। दूसरा बात, आपको पता है इसमें कोर्ट केस हुआ था, बच्चों ने कोर्ट केस किया था, उसमें भी मेंशन किया गया है। पहले तो आपके एज रिलैक्शन के लेके किया गया था, तो उसमें आपको कोर्ट ने आदेश दिया तो आपको 3 साल का छूट मिल गया। फिर बच्चों ने क्या किया, इस पे कोर्ट केस किया कि भैया पिछले बार इसमें ऑप्शन दिया गया था कि आप 3 पोस्ट इसमें चॉइस कर सकते थे, लेकिन नोटिस में था कि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तो उस पर भी बच्चों ने कोर्ट केस किया था। उसका भी आपका जो भी डेट पे था उसका भी डेट मेंशन है नोटिस पे, और वो भी जारी किया गया और बताया गया कि ठीक है, जो बच्चे चाहे तो फिर से अपना पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं, यानी और चॉइस दे सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सब आपका फॉर्म वगैरह भरने के बाद, आपके एग्जाम होने के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया गया था। तो इसलिए आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अपडेट मिलते रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो जो भी आपके डाउट है, बहुत से कमेंट बच्चों का अलग अलग, यानी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उतने प्रकार से अलग अलग कमेंट आ रहा है। और दुख की बात यह है कि इतने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, लेकिन ना ही आपके लाइक करने से आपका 1 पैसा लगने वाला है और ना ही आपके लाइक से 1 पैसा मुझे मिलने वाला है। तो कोशिश रहता है कि अगर आप लाइक कर देते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और काम करने का हमें इच्छा जग जाती है कि हम और काम करें। तो ज्यादा जो बच्चे का नहीं हुआ है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेडिकल फिट है, अब हमारा क्या होगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप मेडिकल फिट है तो फिट हैं, ठीक है ना। अगर इसमें अगर फेल भी हो जाते हैं तो आपको कोई इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बाहर नहीं करेगा। आप अगर रेगुलर में आपका मेडिकल फिट है और आपका दोबारा अगर प्यून के लिए या डफली के लिए आया है और वहां जाके अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी आप रेगुलर के लिए फिट है, उसमें हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए ज्यादा बच्चों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप 50 वीडियो भी देख लो, जो मैं बता दिया, सुबह में ही आपको बताया था, रात में ही बताया था, यही होने वाला है। हो सकता है कि सबको बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। कोई नोटिस, उसके पास पूरा बोर्ड पड़ा हुआ है तो नोटिस पे आपको बता रहा है। मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, आपको पता है ऑन ड्यूटी पे हूं, तो आपको जो भी है मैं भाई यानी आपको बता रहा हूं, यानी जो नोटिस में लिखा मैं आपको वही बता रहा हूं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको मेरी बातों को सुनने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिएगा, सारे बात को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बोर्ड पे समझा रहा है तो हो सकता है उनको समझाना, वो क्या है कि नोटिस के हिसाब से बोर्ड पे समझा रहा है और हम क्या थ्योरी आपको समझा रहा है, प्रैक्टिकल समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बताएंगे वही जो हमने पहले आपको बता दिया था। ये पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है, उन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है, एक ही बच्चे का डबल नाम आया है, जो बच्चे मेडिकल फिट है उनका भी नाम आया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपका फिजिकल में फेल हो गए हैं और फिर भी उनका नाम आया है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं, और ऐसे ऐसे लिस्ट है, इसमें एक बच्चों का 2-2 बार भी नाम है। फिर भी अगर आपका डाउट हो जाता है तो शायद अभी तो मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, रात को या कल आपको लाइव आऊंगा, जितने सवाल जवाब होंगे आपके कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जितना भी आपको हमने जानकारी दे दिया है, इससे हो सकता है कि आप कितना भी वीडियो देख लो, यही एक समाधान होने वाला है कि जो बच्चे फिट हैं वो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।